नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को बड़ी खुशखबरी दी है। देश के नाम संदेश में पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की जानकारी दी। भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो लाइव सैटेलाइट को मार गिरा सकता है, लेकिन फौरन उसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों से पहले नेहरू इंदिरा का नाम जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने मोदी के भाषण को देश के मुद्दे को भटकाने और ध्यान हटाने की बात कही। अब आपको एनिमेशन के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंतरिक्ष रक्षा में भारत का ये कदम कि वो एक तकनीकी सुपर पावर है। देखिए इस मिशन को किस तरह से अंजाम दिया गया अंतरिक्ष में। भारत इस तरह की तकनीकी रखने के लिए एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया है। राडार से उपग्रह का निशाना, मिसाइल लॉन्च हो गया। तेज रफ्तार से उपग्रह की और बढ़ता मिसाइल उपग्रह को सीधा टकराया। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल के सक्सेसफुल परीक्षण के साथ भारत अधिक सुरक्षित है। और इस मिशन का नाम मिशन शक्ति रखा गया था, जिसे हमारे वैज्ञानिकों की सफलता की वजह से, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से इसे कामयाब बनाया गया। देखिए किस तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया गया। इसलिए गौरवपूर्ण क्षण भारत का के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस असाधारण सफलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि मिशन शक्ति ये बेहद कठिन मिशन था, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक किया। आइए आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि अंतरिक्ष में किस तरह से हमने ये कामयाबी हासिल की। अंतरिक्ष रक्षा में भारत अभी सर्वशक्तिमान देश बन गया है। भारत ने इसे फिर से साबित कर दिया है कि वो एक तकनीकी सुपर पावर है। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का अवमूल्यन करके भारत इस तरह की तकनीकी रखने के लिए एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया है। राडार से उपग्रह का निशाना, मिसाइल लॉन्च हो गया। तेज रफ्तार से उपग्रह की और बढ़ता मिसाइल उपग्रह को सीधा टकराया। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल के सक्सेसफुल परीक्षण के साथ भारत अधिक सुरक्षित है। भारत ने हासिल किया एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी
ग्रह कक्षा में जाकर उसे खत्म करने की क्षमता रखने वाला नया एंटी सैटेलाइट मिसाइल। भारत का सबसे गौरवपूर्ण क्षण जब BMD इंटरसेप्टर मिसाइल ने अपना लक्ष्य हासिल किया। इंटरसेप्टर भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। आज भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश एक और बहुत बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गया है। आज भारत दुनिया की चौथे बड़ी स्पेस शक्ति बन गया है। ये कैसे हुआ है? एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट जिसकी नजर भारत के खिलाफ ठीक नहीं थी, उसको भारत में निर्मित सैटेलाइट ने मात्र 3 मिनट में मार गिराया। यह भारत की नई क्षमता जो अमेरिका, चीन और एक आध देश के बाद भारत ने चौथी ताकत प्राप्त की है। अगर DRDO के चीफ इस परीक्षण की सफलता की घोषणा करते तो उससे एक बेहतर संदेश जाता और प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके या बाइट देके उसको बधाई देते तो ज्यादा बेहतर संदेश जाता। लेकिन चुनाव का मौका है, हर चीज को चुनावी रंग में रंगना है, हर चीज का चुनावी फायदा लेना है। ऐतिहासिक मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत तेजी से विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक सुपर वैज्ञानिक पावर के रूप में भी आगे जा रहा है। इसकी बहुत खुशी है। ये साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लोगों की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इसमें कुछ योगदान नहीं दिया है। एक नेता होने के नाम से वो क्रेडिट जरूर ले लें, मगर जहाँ तक कि चुनावी घोषणाओं की बात है, चुनावी भाषणों की बात है, आप इसका फायदा लेने की कोशिश इसलिए न करें कि आप ये स्पेस की बात करते हैं जब जनता जो है 130 करोड़ वो जमीन की बात मानती है। और वीके सारस्वत जो कि पूर्व प्रमुख है DRDO के, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भारत ने अंतरिक्ष में एक बड़ी उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उसकी घोषणा की। हमारे साथ डॉक्टर वीके सारस्वत हैं जो DRDO के प्रमुख रहे हैं और नीति आयोग के सदस्य हैं। आपने लगातार इन चीज़ों को देखा है सारस्वत साहब, कितनी बड़ी सफलता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरह की बड़ी मारक क्षमता हमने अंतरिक्ष में प्राप्त की है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तकनीकी रूप में, और हमारे देश की क्षमता है कि विभिन्न इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलकर किस तरह से एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गोल अचीव कर सकती हैं। ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आपको शायद याद होगा कि 2012 में जब हमने अग्नि लॉन्च किया था, और उस समय आप ही लोगों ने शायद मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैंने कहा था कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और अग्नि लॉन्च करने के बाद ऐसी क्षमता हो गई है कि हम एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी बना सकते हैं। इस दिशा में हमें थोड़ा और कार्य करना होगा। अगर हमें इसकी मंजूरी मिलती है और अगर हम इसमें आगे अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमें सफलता मिल जाएगी। ये मैंने एक भविष्यवाणी की थी उस समय। DRDO के साइंटिस्ट के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने इन 5 सालों में वो जो एलिमेंट्स जो उस समय तैयार नहीं थे उनको तैयार किया, अवेलेबल एलिमेंट्स। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।